Shut up and sit down. अब देखिए आगे बोल रहा है 34.8.2 मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। अब देखिए जो कानून है, जो सरकार द्वारा निर्देश दिया जाता है, इसको बनाए रखना, इसको मेंटेन करना, ये कैसे होता है? इन दिस कैपेसिटी ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं वह उनके जिला में कानून का पालन हो, लोग नियमों के अनुसार चले, लॉ एंड ऑर्डर ठीक से रहे, इस चीज का भी ध्यान उनको देखना पड़ता है। 3 elements are involved, that is the police, the judiciary and the jails. अब देखिए इसके 3 एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं। इसमें पुलिस होते हैं, जुडिशरी होता है, जेल होता है। As district magistrate, he performs the following functions. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होने के नाते वह निम्नलिखित कार्य करते हैं। टू कंट्रोल एंड सुपरवाइज द सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेसी। अब देखिए वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्री है, ठीक है, वह जिला स्तर पर है, तो उनके नीचे जो मजिस्ट्रेसी है उनको ये नियंत्रित करते हैं, उनको ये सुपरवाइज करते हैं, देखते हैं वहाँ काम कैसा हो रहा है। इन केस ऑफ थ्रेट टू पब्लिक पीस टू ऑर्डर इम्पोजिशन अंडर सेक्शन 144 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। जब ऐसा कभी परिस्थिति आता है कि लगता है कि अब लोगों का जो शांति है उसका उल्लंघन होगा, कुछ गलत होने वाला है, तो धारा 144 लागू कर दी जाती है। अब देखिए धारा 144 के बारे में हो सकता है आप सुने होंगे, क्योंकि ये जहाँ भी दंगा होने वाला होता है या भीड़ इकट्ठा होने वाला होता है या ऐसा लगता है कि लोग कुछ हिंसा करने वाले हैं, तो वहाँ पर धारा 144 लागू कर दी जाती है। इसके अंतर्गत लोग रास्तों में समूह बनाकर नहीं चल सकते। अगर आप कोई काम है तो ही आप निकलेंगे, अगर आप समूह में बना के घूमेंगे या आप कहीं मीटिंग करेंगे तो यह सब अलाउ नहीं है। टू इंस्पेक्ट द जेल्स। अब जेल में ये जाके देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। टू रिलीज प्रिजनर ऑन पैरोल। अब देखिए जिस व्यक्ति को जेल होता है उसको कभी कभी पैरोल में भी छोड़ा जाता है, ठीक है। टू ग्रांट सुपरवाइजर क्लासेस टू प्रिजनर्स। अब देखिए जो कैदी होते हैं उनको सुपीरियर क्लासेस में बांटा भी जाता है। टू सबमिट एन एनुअल क्रिमिनल रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। अब देखिए हर एक वर्ष जो क्रिमिनल रिपोर्ट है वो सरकार को सबमिट करते हैं ये। टू ग्रांट, सस्पेंड एंड कैंसल मेनी काइंड्स ऑफ लाइसेंसेस लाइक आर्म्स, होटल्स, एक्सप्लोजिव्स एट्सेट्रा। अब देखिए बहुत तरह के लाइसेंस होते हैं, जैसे आर्म्स का हुआ, होटल का हुआ, एक्सप्लोजिव्स का हुआ। अब ये लाइसेंस देना या इसको सस्पेंड करना या पूरी तरह से हटा देना, यह सब काम भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो डिप्टी कमिश्नर है उनके हाथ में रहता है। टू कंट्रोल एंड डायरेक्ट द एक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस। अब देखिए जिला स्तर पर जो पुलिस काम कर रहे हैं, जो जिला पुलिस हैं, उनको नियंत्रित करना, उनको दिशा देना, निर्देश देना। टू एनफोर्स एंटरटेनमेंट टैक्स एक्ट एंड प्रेस एक्ट। अब देखिए मनोरंजन के ऊपर एंटरटेनमेंट टैक्स जो लगता है वह लागू करना, प्रेस एक्ट लागू करना। टू प्रोसिक्यूट ऑफेंडर्स अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट एंड ट्रेडमार्क एक्ट। अब देखिए जो लोग फैक्ट्रीज एक्ट या ट्रेडमार्क एक्ट के लिए दोषी पाए जाते हैं उनको सजा देते हैं ये। टू ऑर्डर डिस्पोजल ऑफ अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी। अब देखिए बहुत सारी ऐसी संपत्तियां हैं जिन पर कोई दावा नहीं करते हैं, तो उनको अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी कहते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को खत्म करना, ये ऑर्डर भी ये देते हैं। टू रिकमेंड स्कीम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। अब देखिए जो वन जीवन है, जो हमारा फॉरेस्ट है, जंगल, इसका विकास किस तरह से होगा उसकी भी सलाह देना, उसके लिए स्कीम्स लाना। टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल लोकल बॉडीज। अब देखिए स्थानीय स्तर पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको कंट्रोल करना, उनको सुपरवाइज करना, यह चीज़ें भी यह देखते हैं। ही ऑल्सो एक्ट्स इन मैनी वेज एज एन एजेंट ऑफ द जुडिशरी। अब देखिए जो न्यायपालिका है, ठीक है, जो जुडिशरी है, उनके एजेंट के रूप में भी ये बहुत तरह से काम करते हैं। द एग्जीक्यूशन ऑफ रिट्स टू द सिविल आर क्रिमिनल कोर्ट्स including criminal writs from courts outside the district is normally done through the magisterial elements of the district administration. अब देखिए जो writs दिया जाता है, ठीक है,
चाहे वो सिविल कोर्ट से हो या क्रिमिनल कोर्ट से हो, ठीक है। और उसमें जो क्रिमिनल रेट्स भी होते हैं कोर्ट से, जिला के बाहर भी, वो कहाँ से करवाए जाते हैं? मैजिस्ट्रेरियल लेवल पर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के। He supervises the subordinate magistracy and orders magisterial posting when required. अब देखिए, जब जरूरत पड़ता है तो ये क्या देखते हैं? ये सुपरवाइज करते हैं सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेसी को, जो इनके नीचे काम कर रहे हैं, ठीक है, और उनको ऑर्डर भी देते हैं जब जरूरत पड़ता है तब। द डिस्ट्रिक्ट जेल इज अंडर हिज जनरल कंट्रोल। आप देखिए, जो जिला का जो जेल होता है वह किसके नियंत्रण में होता है? डिप्यूटी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हाथ में। He can visit the jail from time to time to see that all is well and ensure the expeditious disposal of cases of under trial prisoners. अब देखिए, वो जब चाहें तो वो जेल जा सकते हैं समय समय पर, ये देखने के लिए कि वहाँ पे सब कुछ ठीक से हो रहा हो। साथ ही साथ जो केसेस हैं जो ट्रायल पे हैं, ठीक है, उनको वो चाहे तो सुन के खत्म कर सकते हैं। He deals with different problems connected with jail administration. अब देखिए, जो जेल है उसका जो प्रबंधन होता है, जेल में जो काम होता है, उसमें बहुत सारी परेशानियां आती हैं। तो ये अलग अलग जो परेशानियां होती हैं, इनके साथ भी यह काम करते हैं और यह कोशिश करते हैं कि इन परेशानियों को यह ठीक करें। 34.8.3 कोऑर्डिनेटर और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और ऑफिसेस। अब देखिए, अलग अलग जो विभाग हैं, जो कार्यालय हैं, इनके बीच में सामंजस्य बिठाना ताकि सारे काम सही से हो पाए, ये काम भी डिप्यूटी कलेक्टर, डिप्यूटी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का होता है। फॉर्मली द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यूज्ड टू बी द कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी इन ओवरऑल चार्ज ऑफ एवरी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल एक्टिविटी इन द डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए, जिला में जितना भी महत्वपूर्ण जो औपचारिक काम होता था, ठीक है, उसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या करते थे? ये कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी होते हैं, मतलब जिसका जिसका जो काम है उसके बीच में यह कड़ी जोड़ के रखते थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल डिपार्टमेंट्स ऑफ टेक्निकल नेचर वर सेट अप। आज़ादी के बाद बहुत सारे विभाग लाए गए जो कि टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हुए। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक वर्क, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, एजुकेशन एंड कोऑपरेशन। अब ये सब उदाहरण हैं, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक वर्क, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, एजुकेशन और कोऑपरेशन, ये सारे अलग अलग विभाग लाए गए। दीज आर हेडेड बाय स्पेशलिस्ट एंड आर नॉट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर। अब ये जितने भी विभाग हैं, ये सब में अपने स्पेशलिस्ट हैं और यहाँ पर जो कलेक्टर है वह काम नहीं देखते हैं। These have their own programs of development which they conduct on their own without the interference of the collector. अब ये क्या करते हैं? ये अपना अपना प्रोग्राम लाते हैं, ठीक है, विकास के लिए, और इसमें कोई दखल नहीं देता है, ठीक है, ये अपने हिसाब से काम करते हैं। जो कलेक्टर हैं वो इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। This has to some extent weakened the collector's role as a coordinating agency. तो अब इससे क्या हुआ? कुछ हद तक जो कलेक्टर का जो शक्ति था, ठीक है, जो वो काम करते थे कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी के रूप में, वह कम हुआ। In spite of this, the entire team in a district has to work with a sense of dedication in the same manner as the soldiers on the battlefront. इसके बावजूद ये जो पूरा टीम होता है, ठीक है, जो जिला में काम करते हैं, वो इस उद्देश्य से काम करते हैं, इस लगन से काम करते हैं जैसे युद्ध में सेना के लोग काम करते हैं, हमारे सैनिक काम करते हैं। द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इज स्टिल द कमांडर हु हैज टू ऑर्गेनाइज एंड कोऑर्डिनेट द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड अचीव द टारगेट विच मस्ट बी क्लियरली लेड डाउन। अभी भी जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो होते हैं, डिप्यूटी कमिश्नर, वो कमांडर होते हैं, ठीक है, वो सभी विभाग का जो काम है, उनका जो लक्ष्य है वो किस तरह से पाया जाए, ठीक है, वो काम वो देखते हैं, ठीक है। टू इमर्ज एज अ सक्सेसफुल कोऑर्डिनेटर, द कलेक्टर मस्ट गिव ईच एजेंसी ब्रीदिंग स्पेस, remove bottlenecks
invoke the trust of the various departments in himself and bring out unity of purpose. अब एक अच्छा कोऑर्डिनेटर बनने के लिए, जो सबको लेके चल सके, जो सारे काम को मिलाकर कर सके, कलेक्टर को क्या करना चाहिए? सबको अपनी बात रखने का जगह देना चाहिए, सबको एक ब्रीदिंग स्पेस, मतलब इतना आज़ादी देना चाहिए कि वो खुलकर काम कर सकें। साथ ही साथ कुछ भी छुपा ना रहे, रिमूव बॉटलनेक्स, मतलब जो भी है सामने रखना चाहिए। साथ ही साथ अलग अलग जो विभाग है, ठीक है, वह विभाग जो है, डिपार्टमेंट्स, विभाग, वो इन पर विश्वास रखें, इन पर ट्रस्ट करें, ताकि एकता बनी रहे, सब मिलकर कार्य करें। 34.8.4 क्राइसिस मैनेजमेंट। अब देखिए, जो आपदा जो प्रबंधन होता है, जब कोई मुसीबत आती है, ड्यूरिंग इमरजेंसीज सच एज दोज कॉज्ड बाय नेचुरल कैलामिटीज, फ्लड्स, famines, cyclones, etc., or man-made crises such as riots, fires, or external aggression, it is he who holds an umbrella over the district. जब आपातकालीन की परिस्थिति आती है, चाहे कोई प्राकृतिक आपदा हो, बाढ़ आना, सूखा पड़ जाना, भुखमरी रखना, साइक्लोन आ जाना, या तो लोगों द्वारा दंगा करना, आग लगा देना, या बाहरी जो देश है उनका आक्रमण होना, तो अगर ऐसी कोई भी परिस्थिति आती है तो जिला के ऊपर कौन रहता है, कौन इन सब को संभालता है? डिप्यूटी कमिश्नर। He also enforces civil defense measures. He is responsible for the protection of vital installation, prevents panic, and performs a host of the other crucial functions. साथ ही साथ जो सिविल डिफेंस मेजर्स हैं, ठीक है, जब अगर ज़रूरत होता है तो ये सैनिक का भी इस्तेमाल कर सकता है, पुलिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो वाइटल इंस्टॉलेशंस है, जो हर एक देश में, हर एक राज्य में, हर एक ज़िले में महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, उनको बचा के रखना, ऐसा ना हो कि लोगों में भगदड़ मच जाए। साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण जो कार्य हैं वो सभी डिप्यूटी कमिश्नर देखते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं 34.8.5 डेवलपमेंट फंक्शंस। अब देखिए, विकास से संबंधित क्या क्या कार्य हैं जो डिप्यूटी कमिश्नर करते हैं। He has become a pivotal figure in the implementation of developmental program. अब देखिए, जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, विकास के लिए जो कार्य किए जाते हैं सरकार द्वारा, उनको कौन देख रहा है? वो सारा चीज़ डिप्यूटी कमिश्नर के अंतर्गत देखा जाता है। In many states, he is also designated as the district development officer. बहुत सारे राज्य में इनको डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर DDO भी बोला जाता है। He is made responsible for both regulatory and development administration. अब वहाँ पर ये दोनों चीज़ के लिए, चाहे रेगुलेटरी हो या डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हो, दोनों के लिए यह उत्तरदायी होते हैं। The great influence that the collector wields in the district should be harnessed to the task of development. अब देखिए, जो प्रभाव किसका, कलेक्टर का रहता है राज्य में, वो ये रहता है कि विकास का कार्य सही से हो पाए, लोगों को विकास का फायदा मिले, ठीक है, और सब आगे बढ़े। His development role has become a focal point after the initiation of development planning in India. अब देखिए, इनका जो डेवलपमेंटल रोल होता है, ठीक है, वो क्या है? वो भारत का, जब हम लोग प्लानिंग करते हैं कि भारत का विकास कैसा होगा, तो ये विकास जिला स्तर से चालू होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चालू होता है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यह काम कौन कर रहा है? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिप्यूटी कमिश्नर, सब एक ही हैं। Several programs for the welfare and benefits of the downtrodden have been started by the government. बहुत सारे प्रोग्राम्स लाए गए हैं ताकि समाज के वह वर्ग जो कि कमज़ोर हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो गरीब हैं, उनका कल्याण हो सके, उनका फ़ायदा हो सके। Rural development programs aimed to eradicating poverty and improving the living standard of the poor has gained significance after 1970s. 1970 के बाद रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, जो ग्रामीण विकास से संबंधित जो प्रोग्राम्स लाए गए,
जिसका उद्देश्य लक्ष्य ये था कि गरीबी हटाया जाए और लोगों के जीवन स्तर को अच्छा किया जाए। ठीक है, इसमें फायदा हुआ, इसका महत्व बढ़ा 1970 के बाद। As such, now the emphasis is on the leadership role in the extension and development activity of the district. तो इससे क्या हुआ, अब किस चीज पे जोर आने लगा, ठीक है, कि जो डिस्ट्रिक्ट है, जो जिला है, उसमें विकास का जो कार्य है इस पर जोर दिया गया। ठीक है, साथ ही साथ जो नेतृत्व करना है उस पर जोर दिया गया। He is the ex officio chairman of the District Rural Development Agency DRDA। अब देखिए, DRDA डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी के ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं। His role in rural development has also to be viewed in terms of his position in and relationship with the जिला परिषद। अब देखिए, जब हम लोग रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम लोग इसको इस नज़रिए से भी देखते हैं कि उनका जो पोजीशन है वो, साथ ही साथ जो जिला परिषद है उनके साथ उनका किस तरह से संबंध है। This role has been changing and a balance has been resorted between the autonomy of the जिला परिषद and the powers of the collector। अब यह जो रोल है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, यह बदलता रहता है। साथ ही साथ देखिए, जिला परिषद क्या है, वो स्वतंत्र है, वह खुद से कार्य करता है। तो उनके और कलेक्टर की जो शक्तियां होती हैं, कलेक्टर का जो कार्य होता है, उसके बीच में एक बैलेंस बनाया रखना चाहिए। Again, the 73rd and 74th amendments and the enactments on Panchayati Raj by various states in 1993 and early 1994 have changed the role and responsibilities of the collector with regard to developmental activities। अब देखिए, साथ ही साथ जो 73वां और 74वां संशोधन लाया गया हमारे भारतीय संविधान में, 73rd अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट, तो इसमें पंचायती राज लाया गया, जो कि बहुत सारे राज्य 1993 में और 1994 के प्रथम में इसको लागू किए। तो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, डिप्यूटी कमिश्नर, इनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो रोल है, वो काफ़ी बदल गया डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के क्षेत्र में। ठीक है, क्योंकि अब पंचायती राज आ गया तो वो लोग भी देखने लगे इसको। 34.8.6 अदर फंक्शन। अब इनके अलग कार्य क्या क्या होते हैं और कार्य। बिसाइड्स द अबव ही परफॉर्म्स मेनी अदर फंक्शंस। अब इसके साथ जो आप आगे बहुत सारा फंक्शंस पढ़े, इसके साथ भी कुछ दूसरे भी कार्य होते हैं इनके। दीज आर रिटर्निंग ऑफिसर एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ इलेक्शन वर्क ऑफ पार्लियामेंट एंड विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब देखिए, राज्य स्तर पर ये रिटर्निंग ऑफिसर की तरह भी काम करते हैं। जब इलेक्शन वर्क होता है, जब चुनाव होता है, ठीक है, पार्लियामेंट का या विधानसभा का, तब जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, डिप्यूटी कमिश्नर, वो चुनाव भी करवाते हैं। ही कंडक्ट सेंसस ऑपरेशन एवरी 10 ईयर्स। हर 10 साल में यह जनसंख्या गणना में काम करते हैं, जनसंख्या गिनते हैं। ग्रांट ऑफ ओल्ड एज पेंशन एंड हाउस बिल्डिंग लोन्स। अब देखिए, जो लोग वृद्ध हैं, ओल्ड एज हैं, उनको पेंशन देना, फिर लोगों को घर बनाने के लिए लोन देना। प्रिपरेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट गैजेटर्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स। अब देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला स्तर पर जो गैजेट्स बनेगा, ठीक है, उस पे काम होता है। अब ये जो वर्ड है गैजेटर्स, इसका मतलब क्या होता है, गैजेटरीज, इसका मतलब होता है अ जियोग्राफिकल इंडेक्स और डिक्शनरी। ठीक है, भौगोलिकी होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है कि जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, हमारे जो प्राचीन स्मारक हैं, उनको बचाए रखना, ये काम वो देखते हैं। सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर म्यूनसिपैलिटीज इन द डिस्ट्रिक्ट। अब जिला में जो म्यूनसिपैलिटी है उनको ये नियंत्रण में रखते हैं, उनको आदेश देते हैं कैसे काम करना है। एक्ट्स एज अ प्रोटोकॉल ऑफिसर। अब देखिए, हर एक चीज करने का एक नियम है, तो वो नियम का सही तरीका से पालन हो, यह चीज भी ये देखते हैं। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल डिफेंस फंड NDA। अब देखिए, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स का जो आता है प्लान, उसके लिए।
साथ ही साथ जो नेशनल डिफेंस फंड है NDF, उसमें जो योगदान देना है उसके लिए भी यह उत्तरदायित्व होते हैं। He is the chairman of several committees such as the Family Planning Committee, Public Grievance Committee, Planning Committee, Soldier Welfare Fund Committee, etc. साथ ही साथ ये अलग अलग जो कमिटीज़ होते हैं, जैसे फैमिली प्लानिंग कमेटी, पब्लिक ग्रीवियंसेस मतलब लोगों की क्या समस्याएं हैं इससे संबंधित जो कमेटी होती है, फिर प्लानिंग कमेटी होती है, सोल्जर वेलफेयर फंड की कमेटी होती है, तो ये सब को भी ये देखते हैं, इनके ये चेयरमैन होते हैं। अटेंडिंग टू कैरेक्टर वेरिफिकेशन, इशू सर्टिफिकेट ऑफ डोमिसाइल, शेड्यूल कास्ट, SC, बैकवर्ड क्लासेस, पॉलिटिकल सफरर्स। अब देखिए बहुत लोग होते हैं, ठीक है, जिनको तकलीफ़ है, पॉलिटिकल वो लोग सफरर्स होते हैं, जो लोग को राजनीतिक रूप से उन लोगों को परेशानियां हुई हैं। जो SC होते हैं, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग होते हैं, उनको मिलते हैं, ये उनकी परेशानियों को सुनते हैं। साथ ही साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट देते हैं, आप जहाँ रहते हैं आपके पास वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है। कैरेक्टर वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट भी देते हैं। सुपरिटेंडेंस ऑफ ओवर ऑल अदर ब्रांचेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए जिला स्तर पर जो प्रबंधन होता है, इसके जो अलग अलग जो शाखाएं हैं उसके ऊपर यह काम करते हैं। सबसे ऊपर ये रहते हैं, सब काम को ये देखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हर कार्य जिस तरह से होने का बात है उस तरह से हो।